अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बारम साले व्लॉग्स। होप सो यू आर डूइंग वेल। जी आज यहाँ पे आज आपके साथ मॉर्निंग की रूटीन शेयर कर रहे हैं। टाइटल थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो बेसिकली नियाज़ जो हम लोगों ने अपने घर में दी थी 9 और 10 मुहर्रम में, उसी से मुतल्लिक है। सुबह का आगाज़ आपको पता है, हर एक की तरह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट रेडी किया, बच्चों के लिए चाय बनाई थी और बाकी मेंबर्स के लिए ब्रेड थोड़ी सी टोस्ट कर ली थी। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा था, तो लेकिन बाकी बच्चे और अदर मेंबर्स ने जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा उनके लिए थोड़ा सा एहतमाम किया जा रहा है। और यहाँ पे ब्रेड हो गई है हमारी टोस्ट। इसको टोस्ट करने के बाद मैंने बनाना है बच्चों के लिए ऑमलेट। और बस रोज़ा था, कुछ तबीयत भी बड़ी नाखुशगवार सी थी, रंजो गम की कैफियत। और आपको पता है ये महीना जब आता है तो दास्तान करबला और वो शोक और गम इतना ताज़ा हो जाता है, कुछ काम सेट होता ही नहीं है। एनीवेज जो डेली टास्क होते हैं उनको तो हमने पूरा करना होता है। यहाँ पे ऑमलेट बनाए, बस अजीब दिल से बनाया कि जल्दी जल्दी ये करें और उसके बाद ये खाना पीना वाइंड अप करें। तो बस यहाँ पे ऑमलेट रेडी किया। और ऑमलेट भी आप देख सकते हैं, आज पता नहीं दिल नहीं था कि पता नहीं दिल उदास बहुत था, अजीब सी कैफियत थी। आई थिंक जिन जिन के दिल गम हुसैन की गम में, उनकी मोहब्बत में लबरेज हैं, वो इस दर्द को बाखूबी समझ सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट बच्चों को बना के मैंने डन किया। किचन बहुत ज़्यादा, सब चीज़ें स्कैटर्ड थी, मैसी हुआ था। ये चीज़ें टाइम के साथ मुझे वाइंड अप करनी थी, 10 बज रहे थे और साथ में न्याज की भी तैयारी करनी थी। बस जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बच्चों को दिया। उसके बाद मैंने सबसे पहले अपने रूम सारे सेट किए। बच्चों को मैंने लगा दिया एलईडी पे। वो एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम था क्योंकि हमारी फैमिली में कुछ मेंबर्स गए थे हुंजा विज़िट के लिए, और जो बच्चे थे छोटे, मैं तो जा नहीं सकती थे ऑब्वियसली। बताएंगे आपको मेरे साथ प्रैंक क्या हुआ, इसके मुतालिक भी आपको बताएंगे। तो वो यूट्यूब पे लुक एट ये याक देख रहे हैं, माउंटेन किलर, सारी हिस्ट्री में इनको लगा दी ताकि बच्चों को आजकल के दौर में हर चीज़ से अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। बाकी क्लीनिंग करने के बाद सारी चीज़ें मैंने अपनी अपनी जगह सेट कर दी थी, बेड शीट्स चेंज कर दी थी। और क्योंकि घर में कोई भी आ सकता है, कुछ लोगों को घर पे भी बुलाया हुआ था क्योंकि मैंने न्याज़ देनी थी, तो जो आके खाना चाहें वो आके खा सकते हैं। बाकी हमारे घर के सामने एक मदरसा है, वहीं पर मैंने सारा खाना भिजवा दिया था। ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाला काम नहीं है, आपका दिल मानता है तो आप करें। मेरा दिल मानता है इस चीज़ को कि मैं उनके गम में शायद कोई ना एक्टिविटी, कोई खुशी वाली इवेंट एक्टिविटी ना क्रिएट करूं। दिल अजीब से इस मंथ में ना, दिल की कैफियत बड़ी अजीब होती है जब वो लम्हा आपकी आंखों के सामने आता है कि किस तरह से मुसलमानों ने, मालून यजीद ने किस तरह से हमारे नबी के नवासे को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नवासों को, उनके साथियों को, किस तरह से अहले बैत को, पूरे ख़ानदान को किस तरह से उनका खून बहा दिया। वो लम्हा, वो अज़ियत मैं महसूस करती हूँ। मेरी तरह आप सब भी बहुत महसूस कर रहे होंगे इस दर्द को। यहाँ पे सारी क्लीनिंग करने के बाद, चीज़ें सारी सेट करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और रोज़े की हालत में बाबरकत वज़ू करने के बाद मैं अपनी नियाज़ बनाने का काम शुरू कर दिया है। माज़रत के साथ आपने व्लॉग को पूरा देखना है क्योंकि मैं अलग-अलग से नहीं कर सकी, एक ही वीडियो में मैं थोड़ी लेंथी हो जाएगी। 9 और 10 मुहर्रम में मैंने जो नियाज़ दी थी। यहाँ पे हलवा बनाया है। यहाँ पे सूजी को अच्छे से भून लिया था। सूजी को भूनने के बाद एक तरफ इसकी चाशनी तैयार कर दी थी। ये कुछ नट्स हैं जो कि मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। बस हर इंसान अपनी रेंज के अकॉर्डिंग करता है। फिर वक्त मैंने बताया कि हबी और बाकी मेंबर्स हुंजा गए हुए थे, तो मैं घर पे चूँकि बच्चों के साथ थी, अक्सर भाई बहन हेल्प के लिए आ रहे थे, तो जो मैं कर सकी तो मैंने वो कर लिया। तो यहाँ पे हमारा हलवा अच्छे से तैयार हो रहा है। सूजी की जितनी अच्छी बुनाई होती है उतना ही ज़्यादा टेस्ट आता है। यहाँ पे मैंने बाहर से नान मंगवा लिए थे। अज़ान हो रही है, यहीं पे हम इसको
थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, देन मैं आपसे बात करती हूँ। यहाँ पर गर्मा गर्म नान आ गए हैं। नान और हलवा आज हम लोगों ने बच्चों में बांटना है और कुछ क्लोज जो नेबर्स हैं वहाँ पे उनके घरों में मैं दे दूँगी डिस्पोजेबल प्लेट्स में। और इनको अच्छे से मैंने रैप कर दिया ताकि ये गर्म ही रहें और नरम ही रहें। तो बस अब जल्दी जल्दी से मैं प्रॉपर प्लेट्स बनाऊँगी। ये हमारा हलवा है जो कि नयाज़ है, नबी पाक वसल्लम के नवासों के नाम की, शोहदाए करबला के नाम की। मुहर्रम में हमने अब ये अपनी मदर से सीखा है, हमारे घर में न्याज ज़रूर दी जाती है। तो अल्लाह पाक अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए और ये उनके दर्द में, एहसास में भूखे प्यासे लोगों को खाना खिलाया जाता है। ये जो भी इंसान एक्ट करता है सिर्फ़ अपनी दिली तस्कीन के लिए करता है, खुशहाली के लिए करता है, बरकत के लिए करता है, दिली तस्कीन के लिए करता है। ज़रूरी नहीं है, अगर आपका दिल मानता है तो आप कर सकते हैं। यहाँ भी ये सारी चीज़ें डन है, प्लेट्स भी आ गई हैं, सब कुछ है। अब मैं ये बड़ा तेज़ी के साथ मैंने ये बनाती जाऊँगी और मदरसे के बच्चे हैं सामने हमारे घर के, वहाँ पे एज़ इट इज़ भिजवा दूँगी और कुछ नेबर्स की तरफ भिजवा दूँगी। ख़त्म पढ़ने के बाद, पढ़ाई करने के बाद नियाज़ इज़ रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे का व्लॉग है जो आपके साथ मैं प्रॉपर शेयर नहीं करी, जस्ट वीडियो शेयर करी हूँ। यहाँ पे बिरयानी हम लोगों ने बांटी थी। ये मेकिंग प्रोसेस बिल्कुल सिंपल वे में, दिल से, ईमान से, बावज़ू होकर मैंने खाना बनाया था और रोज़े की हालत में थे। अल्लाह पाक अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बनाई थी। यहाँ पे मैं अलहदा घर के लिए अलहदा से खाना बना रही थी, ख़त्म के लिए मैंने अलहदा से बनाया था। बस जल्दी से सारे मसाले अच्छी तरह डाले, उनको रोस्ट किया, चिकन डाल के अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने चावल डाल दिए थे। और बुनाई जितनी अच्छी हो खाने का टेस्ट उतना ही ज़्यादा आता है। तो कोशिश किया करें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, चलो थोड़ा सा टाइम आप अपना ना घर खाने को फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया करें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और मज़ीद इन्हेंस होता है फ्लेवर। ये अब मैंने इसमें पानी डालकर, राइस मैंने पहले से ही डिप करके रखे थे, बासमती राइस, मैं वो उसमें डालकर दम पे थोड़ा सा मैं पकाऊंगी, फिर मैं इसको दम पे रख दूंगी। यू कैन सी ये दम पे जाने के लिए राइस रेडी हैं। बिरयानी हमारी तकरीबन डन होने वाली है, कुछ देर तक 20 मिनट के लिए मैं इसको दम पे दूंगी। और ख़त्म के लिए 2-4 प्लेट्स निकाल के नेबर्स के लिए निकाल कर, बाकी मैं एज़ इट इज़ पूरा ही देगचा मदरसे में भिजवा दूंगी। वहाँ पर बच्चे अपनी मर्ज़ी से खाएँ और बाद में वो बर्तन रिटर्न कर देते हैं। होप सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे अच्छे अमाल की। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।